तहरीक इंसाफ का जो मुज़ाकरात के हवाले से बयानिया है, हम कई दिनों से उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज हम लोगों ने एक अमेलगमेट की है नाजरीन बात, और वो ये है कि ये कितनी दफ़ा ये तब्दील हुआ है, इसमें रद्दोबदल आया और अब बिल आखिर हुकूमत से बात करने को आमादा पहली बार पीटीआई हुई है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई एग्जैजरेशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट से, सिटिंग गवर्नमेंट से ये पहली मरतबा है कि पीटीआई ने कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं। इससे पहले जितनी भी कमिटीज़ बनी हैं या जितने भी मुज़ाकरात की पेशकश हुई हैं, अव्वल तो वो किसी भी सियासी जमात से पहले तो थी नहीं, और इससे पहले जो एक और कमेटी बनाई थी, ये जो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने से भी पहले की बात है, ये वो भी जो बात थी वो गवर्नमेंट से नहीं थी। 3 पार्टीज का कैटेगोरिकली कहकर कहा गया था कि इनसे तो हमने किसी सूरत बात नहीं करनी। उनमें शामिल थी PMLN, पीपल्स पार्टी और MQM, और कहा यह गया था इनके अलावा किसी और से अगर बात करनी है तो बहरहाल वो हो जाए। तो गोया ये पहली मरतबा हुआ कि पीटीआई ने आमादगी का इजहार किया है हुकूमत से बात करने के हवाले से। शेख वकास अकरम साहब ने ट्वीट तो किया है कि हमने तो पहले भी कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा 3 रुकनी कमेटी हमने बनाई थी। उसका हाल अहवाल नाजरीन आज हम आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत बताएंगे कि वो कमेटी कब बनी थी और उसको क्या मैंडेट दिया गया था। ये बात दिस इज़ अगेंस्ट द फैक्ट, ये बात ये हकीकत से पे मबनी नहीं है कि अगर ये कहा जाता है कि हमने पहले भी कमेटी बनाई थी, क्योंकि उस कमेटी को भी जो मैंडेट दिया था वो हुकूमती जमातों से बात करने का नहीं था। खैर बिल आखिर अब हुकूमत से बात करने को पीटीआई आमादा हो गई है, और हुकूमत ने भी उनकी आमादगी के ऊपर अपनी रजामंदी दिखाई है कि हम भी बात करने को तैयार हैं। प्रॉब्लम यह है कि बात शुरू कौन करेगा? हुकूमत कह रहे हैं कि ये बात शुरू करें, वो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत हमसे बात करें, हम इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार में ही कहीं ट्रेन ना निकल जाए। किसकी ट्रेन ना निकल जाए? पीटीआई की ट्रेन निकलने लगी है या हुकूमत की ट्रेन निकलने लगी है? ये भी एक ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हुकूमत के ऊपर भी जो ख़तरा मंडला रहा है उसका हमने बहरहाल कल भी प्रोग्राम में तस्करा किया, और आज वो तस्करा दोबारा भी हम करेंगे। क्योंकि एक तो जो बिलावल साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, ये बातें JUI की तरफ से भी पहले बताई गई थी कि ये शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर इस बारे में ख़बरदार रहें। नबील कबूल साहब ने उनकी अपनी पार्टी के, उन्होंने भी ये कहा कि यही असेंबली भी बिलावल साहब को आप देखिएगा कि यही PMLN उनको बाकायदा हार पहनाएगी और उनको वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे। फिर MQM ने भी कल अल्टीमेटम दे दिया है कि हम किसी भी वक्त इल्हाक छोड़कर जा सकते हैं। हो क्या रहा है? क्या ये जो ट्रेन निकलने वाली बात हम कर रहे हैं या अर्ज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ पीटीआई पर लागू होती है? क्योंकि अगर ज़ाहिर है पीटीआई के लिए ट्रेन निकल गई तो मिलिट्री ट्रायल और बहुत सारी मज़ीद मुश्किलात, फैज़ हमीद साहब की चार्जशीट, ये मज़ीद मुश्किलात पीटीआई के लिए बिल्कुल उनको आंखें दिखा रही हैं। लेकिन PMLN के हवाले से भी नाजरीन उनको भी मुश्किलात आंखें दिखा रही हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। फैसल वाडा साहब बार बार कह चुके हैं कि इस वक्त सबसे अहल जो कोई लीडर उनको मुल्क में नज़र आ रहा है वो बिलावल साहब हैं। क्या उनकी बात भी कुछ बातों की तरफ इशारा कर रही है? हम आपको वही नाजरीन पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश और कमेटीज़ की, इसके हवाले से बाकायदा ऑर्डर के तहत, तरतीब के तहत दिखाते चलते हैं कि कब कब कमेटी बनी और उस कमेटी को क्या क्या मैंडेट दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात करने या ना करने के हवाले से मुसलसल बदलते बयानिए ने नया मोड़ लिया है, और ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत से बाज़ाब्ता बातचीत करने को पीटीआई मान गई है। बानी पीटीआई के दरीना मौक़िफ़ था कि हम कठपुतली गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, जिसके पास ताकत है उससे बात होगी। बानी पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए पहली कमेटी नाजरीन मई 2024 को बनाई गई, जिसमें ये 3 रुकन मौजूद थे, यानी कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज। और कहा गया कि ये कमेटी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों के अलावा बाकी सब जमातों से मुज़ाकरात करेगी। लेकिन रवा साल 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR का कहना था कि कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पर हमला आवर हो, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफरत पैदा करे, फ़ौज के शोहदा की तज़हीक करे तो उससे कोई बात नहीं होगी। यानी एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना हो गई थी। और बानी पीटीआई की जानिब से दूसरी कमेटी जुलाई 2024 में महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में बनाई गई। बानी पीटीआई ने कहा कि हमने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, फ़ौजी क़यादत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मशरूत मुज़ाकरात करेंगे। फिर ये नाजरीन, ये जो दूसरी कमेटी थी, इसको तो मैंडेट ही नहीं था पॉलिटिकल पार्टी से बात करने का, इसका मैंडेट ही था सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का। बानी पीटीआई से जब सवाल किया गया कि अगर वहाँ से मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया जाए तो क्या आप मुज़ाकरात करेंगे, इस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने के बाद बानी पीटीआई ने कहा कि मैंने 6 पार्टी रहनुमाओं को इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की इजाज़त दे रखी थी, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड नाजरीन ये मजीद है कि 22 अगस्त को खान साहब ने उनको कहा गया कि जलसा मौखर करें, और बिल्कुल उन्होंने कहने पर मौखर किया। लेकिन जब 8 सितंबर को वो जलसा हुआ तो उन पे रुकावटों का सामना हुआ इजाज़त के बावजूद, जिसकी वजह से बदमज़गी आई और जिसकी वजह से पीटीआई के भी रहनुमाओं ने 8 सितंबर के जलसे में कई ऐसी बयानात उन्होंने दिए जो कि काफ़ी संगीन नौयत के थे। उसके बाद से मामलात ख़राब हुए और बाकायदा कहकर पीटीआई के बानी ने, खान साहब ने, इस्टेब्लिशमेंट से भी और किसी से भी मुज़ाकरात के दरवाजे
हमेशा के लिए बंद कर दिए। फिर आते हैं 24 नवंबर पर। 24 नवंबर एहतजाज से पहले बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ज़राए ने इस बात की सख्ती से तरदीद की। हुकूमत की तरफ से कई मरतबा पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पर भी कहा कि अगर इनके बानी को जेल में कुछ मुश्किलात हैं, आएँ बैठकर मामलात को तय करें, मगर हर मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया गया। 25 नवंबर को भी हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की ऑफ़र की, जिसकी तस्दीक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की थी। यानी कि एहतजाज के दौरान नाजरीन ये तमाम चीज़ हुई थी। पीटीआई को मुख्तस मकाम पर धरना करने की पेशकश की गई। यह संगजानी मुज़ाकरात के 2 दौर हुए जो नतीजा खेज साबित ना हुए। अली अमीन गंडापुर ने भी तस्लीम किया कि हुकूमत कहती है कि हमसे मुज़ाकरात करो, लेकिन हम कहते हैं तुम तो हुकूमत ही नहीं हो, आपसे क्या मुज़ाकरात करें। बाद अज़ां सिर्फ ताकतवर हलकों से बात करने की जिद बानी पीटीआई इससे पीछे हटे और सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। और अब नाजरीन जो ये 7 रुकनी कमेटी है ये अब हमारे सामने मौजूद है, जो जिससे एज वी स्पीक हम मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं और मुतालबात ना मानने की सूरत में सिविल नाफरमानी की भी कॉल है। चेयरमैन अब नाजरीन अब जो बयानात हैं उनमें बहुत फ़र्क है और अब काफ़ी बहुत हद तक आप समझे पीटीआई पेश है कि हमसे मुज़ाकरात आप प्लीज़ शुरू करें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए, सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक है, इसी से मुज़ाकरात के दौरान शर्त नहीं रखी लेकिन सिर्फ मुतालबात रखे हैं। फिर पीटीआई रहनुमा अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी कहा कि इंसान हो या हम फरिश्ते सबसे मुज़ाकरात करेंगे। सलमान अकरम राजा भी कहते हुए नजर आए कि हम किसी के साथ भी मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने भी फरमाया कि तमाम मुक़्तदर हलकों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। फिर नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि पीटीआई के अचानक मुज़ाकरात की बात लोग हैरान रह गए इस पर और वो लोग स्पीकर असेंबली के पास आकर चाय बिस्किट खाकर चले जाते हैं। पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने हमारे मुज़ाकरात की पेशकश को तज़हीक का निशाना बनाया और हमारी कमज़ोरी समझा। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है लेकिन बातचीत का पैगाम उन्होंने नहीं दिया। वही नाजरीन बात है कि पहले आप में ये दोनों लगे हुए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने भी कहा कि पीटीआई से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी कहा कि हम कभी दरवाजे हमने बंद नहीं किए, लेकिन सिविल नाफरमानी की कॉल की तलवार ये लटकाकर मुज़ाकरात नहीं होते। और महमूद खान अचकज़ई भी नाज़रीन पीटीआई को कह चुके हैं कि सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसे मौखर करें, उससे अपील की है कि इन चीज़ों से गुरेज किया जाए। और वज़ीर आला गंडापुर साहब ने भी कहा कि सिविल नाफरमानी पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये भी नाज़रीन एक बड़ा अहम आज का बयान है, क्योंकि इससे पहले तो कह रहे थे कि क्लैरिटी आ गई है और क्लैरिटी आने पर ही सिविल नाफरमानी की जाएगी, जिसका ऐलान खुद बानी पीटीआई करेंगे।